छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल जो है सरेंडर कर देते हैं। लेकिन इस सरेंडर से बड़ी और एक दुखद घटनाक्रम ये हुआ कि अमित बघेल जी की माताजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और परिवार के लोग शोकाकुल हैं और बहुत से आसपास के लोग भी आ गए हैं। पुलिस वाले मैं रात का 1:30 बजे आए रही से मैं बहुत बोले हूँ कि सिविल ड्रेस वाला मन जाऊँ माँ कमरा में यूनिफॉर्म वाले मन मत जाऊँगी तो बोल यूनिफॉर्म वाले मन घिसते मन देख के मोर माँ एकदम हड़बड़ा के साग ढोगे। अमित जी जो कर रहे थे उससे माताजी खुश थी या उनको कोई नाराजगी? बहुत बहुत खुश रही से मोर स्वाभिमान अल्लाह जगा दी। छत्तीसगढ़िया समाज भर ते काम कर और तो करना है जीवन भर, ये होकर संदेश है। बेटा बिल्कुल संगठन ले पीछे मत हटो चाहे कुछ भी हो जाए। कि ऐसने बगवा बेटा मैं अपन कोख से पैदा ले हाँ मतलब बात के बहुत खुशी है। और हमेशा बोला कि किसान मन तोर तरफ उम्मीद से देखते तो ओकर मन के उम्मीद ला कभी तोड़बे झन। मैंने ऊंचा सिर लेकर के मोर मातारी की से लगते काबर की बगवा बेटा पैदा करे है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज यानी कि 5 दिसंबर को एक बड़ा घटनाक्रम ये होता है कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल जो है सरेंडर कर देते हैं। लेकिन इस सरेंडर से बड़ी और एक दुखद घटनाक्रम ये हुआ कि आज ही के दिन, आज सुबह यानी कि 5 दिसंबर को उनकी माताजी का निधन हो जाता है, दुखद निधन हो जाता है। और ये निधन क्यों हुआ इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अमित बघेल की गिरफ्तारी का जो प्रकरण चल रहा था उससे माताजी बहुत ही बेहद ही परेशान थी। और सच क्या है बताने के लिए हमारे साथ अमित बघेल जी के भाई श्रीकांत जी हैं। श्रीकांत बघेल जी, कैसे माताजी का निधन हुआ, कितने साल की थी? मोर माँ की उम्र 77 साल लगभग रही से और कुछ समय से बीमार चलत रही से। पर अमित बघेल के लगातार ये क्रांतिकारी विचारधारा लेके छत्तीसगढ़ में पूरा वो आंदोलन करत रही से। माँ ओकर से बहुत परेशान रहत रही से और अभी लगभग 1.5 महीना से महतारी से वंचित है वह नहीं रही चे। तो वही समय ज़्यादा लंबा समय तक बीमार हो गए। और आज सवेरे लगभग सुबह 5 बजे माँ के निधन हो गए। और अभी जो मेरे भाई है कोर्ट से अभी कुछ जानकारी मिली, इसके भी कुछ देर पहले निकले, रायपुर में भी आने वाला है। और पहुँचे तक बाद हम निर्णय लेवो कि वो अंत्येष्टि कार्यक्रम कब करना है, क्या करना है, वो जानकारी आप ले। तो अमित जी जो कर रहे थे उससे माताजी खुश थी या उनको कोई नाराजगी? बहुत बहुत खुश रही से मोर स्वाभिमान अल्लाह जगा दी, छत्तीसगढ़िया बात ला जगा दी। छत्तीसगढ़ मातारी बर सेवा करत है, प्रदेश भर के लड़का मन बर महतारी मन बर सब सेवा करत है। बोला बहुत अपन आप में बहुत अपन आप में स्वाभिमान वाला रही से कि मोर लड़का बहुत बड़े काम करत है। बोला बड़ा आनंदित रही से बोला कि ऐसने बगवा बेटा मैं अपन कोख से पैदा ले हाँ मतलब बात के बहुत खुशी है। ये बात तो बार बार लगातार हमेशा साझा मंथन करत रही से। तो जैसा कि छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान और स्वाभिमान को लेकर के अमित जी लगातार लड़ रहे थे, तो छत्तीसगढ़ महतारी के स्वाभिमान के लिए जो उनका संघर्ष था उसकी में उन्होंने अपनी खुद की माताजी को खो दिया, ऐसा है? देखो, जीवन और मृत्यु तो एक सतत प्रक्रिया है, वो तो होना है। लेकिन ऐसे लगते कि मोर महतारी जो यहाँ से विदा हो से ये दुनिया से एक माने ऊंचा सिर लेकर के मोर मातारी की से लगते काबर की बगवा बेटा पैदा करे है और बड़े बड़े काम करते हैं। और ये आज के नहीं कई सालों से वो काम करते समाज के लिए और ये प्रदेश के लिए काम करते। आप लोग सब मालूम है जन स्वाभिमान के लिए काम करते तेल हमेशा हम वह आप लोग बता देता हूँ। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव में, डॉक्टर खूबचंद बघेल के गांव, जगन्नाथ बघेल के गांव में, यहाँ 7 हमारे परिवार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं। ये क्रांति पुरुष के गांव में हमेशा यहाँ क्रांति आते हैं और यहाँ से क्रांति एक अभी वर्तमान में हम और छोटे भाई अमित बघेल निकल के आए हैं और जिन प्रदेश भर में काम करते, छत्तीसगढ़िया वाद लेकर के काम करते हैं। और हाँ सब लहा मतलब बहुत अच्छा लगते कि हमारे भाई कुछ करते है वो करके जात है ऐसे लगते हमला। अभी आप देखा तो शोकाकुल परिवार में एक गांव समाज नहीं आए, प्रदेश भर के पूरा सामाजिक आदमी मन सब सकलाए हैं, छत्तीसगढ़िया व भाई मन सब सकलाए हैं ये शोकाकुल समय में। और ये समय में हम जो संग देवत है ये बहुत बड़े बात है।
मैं वो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, ये जो अंतिम समय में माता जी के साथ और कौन था? मैं अंतिम समय में तारीख समय मोर छोटे बहनी वीणा बघेल रही से, हम सोदरा बहनी रही से, एमन वही रही से। जैसे जब सब वो समय सवेरे जब वो ख़त्म हुई तो वही समय हो रही से। मतलब सवेरे 6 बजे पता चली। मैं गाँव में रहता हूँ, यहाँ खेती देखता हूँ। मतलब सवेरे 6 बजे फ़ोन लगे इसकी माँ की पल्स नहीं चलत भैया। पता चली माँ के देहांत हो के डॉक्टर से जाँच कर रही से, तब पता चली कि माँ के देहांत हो चुके हैं। अंतिम समय कोई बात कही क्या माता जी ने किसी से? माँ बस सत्य कहा, अमित के बारे में ज़्यादा कहा है। वो कि बढ़िया काम करता है बेटा, लेकिन अपन साथ में अपन परिवार ला भी लेकर के तोला चलना चाहिए। ऐसे मोला लगते काम तो बहुत बड़े है, परिवार से उठ के तय काम करत है, लेकिन वो चिंतित हुआ है। महतारी है, परिवार भर भी बहुत चिंतित हुआ है, अपन बेटा भर भी बहुत चिंतित हुआ है। हमन मन बहुत चिंता करे महतारी है बस। लेकिन वो आशीर्वाद देवत रहे, बस आगे बढ़ो बेटा, काम करते रहो बेटा, संगठन बनाए हो तो संघर्ष करते रहो बेटा, ये मोर महतारी का नारा रहा है। और भी गांव के लोग हैं हमारे साथ और उनसे भी बात कर लेते हैं कि आप लोग किस तरीके से लेते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार शर्मा है। मैं श्रीकांत मेरा परम मित्र है और हम मैंने छोटेपन से एक साथ खेलें खाएं आयन। एक घर हम और मैंने दूसरा घर है एक तरीके से। मैं ब्राह्मण जरूर हूँ, लेकिन हमारे मन के एकदम बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है। भैया के रही से बाबूजी के साथ, भाभी के रही से माता जी के साथ, मोर माता जी के साथ, और एक मोर साथ है। और बाकी परिवार वाले मन के साथ बहुत अच्छा हमारे मन के संबंध है। और ये भाभी जी के नेचर ऐसे रही से कि वो हमेशा सब कोई बुलाती और खाना पिलाना कराना सबसे बहुत अच्छा से बात करना ओकर बहुत अच्छा रही से। और भी लोग हैं। भाई साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? हाँ, आप बता दीजिए, फिर उनसे भी बात कर लेंगे। मोर तो मामी है, पर बहुत मयारू रही। मैं उतना मयारू मामी ही शायद नहीं देखा हूँ। ऐसा लगता है मोला बहुत अच्छा रही हमारी मामी है। सब ले दुलार करे, सब ले प्यार करे, चिंता करे कि संगठन हाँ बहुत आगे बढ़े। बेटा बिल्कुल संगठन ले पीछे मत हटो, चाहे कुछ भी हो जाए। माता जी का पूरा सपोर्ट था संगठन को? पूरा पूरा बहुत सपोर्ट था, बहुत सपोर्ट था। भाई साहब, आप कौन हैं? मैं राजेंद्र सिरमौर और मैं ओकर भांचा हूँ। वो मोर मामी है। मैं साथ में रही के पढ़े भी आवा हूँ ओकर संग में। अतका माया दुलार मैं अपन सग महतारी संग में नहीं पाया हूँ, ऐसे मोला लागते। मैं और चारों भाई बहनी में रही साथ में। मैं बड़े बच्चा रहे, ये मन छोटे रही से। तो मामी ही मोला ज़्यादा पैसा देवे बाजार के दिन, और ये मतलब कम पैसा दे। मतलब हमेशा बड़े महत्व दे है। बहुत माया रुक मामी। अब ये जो अमित बघेल की जो गिरफ्तारी का प्रकरण है, उसको आप लोग कैसे देखते हो? वो तो एक वो तो कहीं बोले नहीं रही से। सबसे पहले बात मैं बता रहा हूँ, वो कोनो समाज पर कहीं गलत बात बोले च नहीं है। आप देख लो कर बैठ ला, लेकिन बोला षड्यंत्र पूर्वक फंसाए गए हैं बाहरी ताकतों के द्वारा। माता जी इस बात को लेकर के क्या? नहीं, माता जी प्रफुल्लित रहा इसे हमेशा को साथ बहुत अच्छा काम कर रहा बेटा की के। छत्तीसगढ़िया समाज भर ते काम कर रहा और तोला करना है जीवन भर। ये होकर संदेश है महादारी के मामी की मोर। हाँ, तो ये थे जी नाती आप हैं जी। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में? जिस दिन अमित बघेल जी गिरफ्तारी दे रहे हैं, उसी दिन वो अपनी माँ को खो देते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो दादी थी, हमारे यहाँ सिर्फ दादी नहीं बल्कि पूरा परिवार हमन यहाँ शुरू से ही ये सब चीज़ ला देखत आए हन। हमारे यहाँ 7 जन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, इसे डॉक्टर खूबचंद बघेल, जगन्नाथ बघेल, दुर्गा सिंह सिरमौर, केकतीबाई बघेल समेत और अन्य 7 जन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो है। और ये गांव और हमार परिवार सिर्फ देश ला आज़ाद कराए बर लड़ाई नहीं लड़े है। आज़ाद होए के बाद ये आज़ाद देश के रक्षा बर भी हमन अपन गांव के बेटा ला देहन, अपन परिवार के बेटा ला देहन। चिरंजीवी बघेल नाम से मोर एक चाचा भी है, जे हा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं। तो हमन ये सब चीज़ से वाकिफ़ हन, आज से नहीं 2-3 पीढ़ी से वाकिफ़ हन। तो हमारे यहाँ दादी हमला शुरू से आशीर्वाद देवे, न केवल चाचा ला। मैं भी कई बार किसान आंदोलन में मोला जेल वगैरह जाना पड़ीस किसान आंदोलन करते हुए, और हमेशा दादी मोला आशीर्वाद दीस, हमेशा हिम्मत बढ़ाईस और हमेशा बोला कि किसान मन तोर तरफ उम्मीद से देखते तो ओकर मन के उम्मीद ला कभी टोड़बे जन। तो
तो इस तरह से उत्साहवर्धन और हमर परिवारी के मतलब ये है हमार धरोहर है परिवार के, तो ऐसे कोई बात नहीं है। वह बहुत प्रफुल्लित रहा है, बहुत खुश रहा है कि मोर बेटा मन है समाज बर, समुदाय बर, अपन राज्य बर, भाषा बर, संस्कृति बर, किसान मन बर बूता करत के बहुत खुश रहा है दादी। तो जैसा कि परिवार के लोग बता रहे हैं कि अमित बघेल जो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर के आंदोलनरत हैं, लगातार सक्रियता दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर के माताजी का पूरा सपोर्ट था और वो जो है अंतिम समय तक अमित बघेल के साथ अभी जो मामले चल रहे थे उसको लेकर के काफ़ी चिंतित थी। और हो सकता है कि एक वजह मानसिक दबाव की ये भी हो सकती है कि उनका जो है इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना हो गया। अभी इस परिवार के सारे लोग जुटे हुए हैं, आसपास के ग्रामीण लोग भी जुटे हुए हैं, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के पदाधिकारी भी, तमाम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर में जो है अमित बघेल कोर्ट से सीधे यहाँ पहुँच रहे हैं। वो यहाँ अपनी माता के अंतिम दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो जैसे ही वो आपको आते हैं वो अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमित बघेल जी की माता जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और परिवार के लोग शोकाकुल हैं और बहुत से आसपास के लोग भी आ गए हैं। अमित जी की बहन हमारे साथ हैं जो अंतिम समय में उनके साथ थी। जब केस दर्ज हुए तो उसके बाद माता जी का क्या रिएक्शन था? जब केस दर्ज हुई तो पुलिस वाले मैं रात का 1:30 बजे आए रही से मैं बहुत बोले हूँ कि सिविल ड्रेस वाला मन जाऊँ, माँ कमरा में यूनिफॉर्म वाले मन मत जाऊँगी। तो बोल यूनिफॉर्म वाले मन गिस तो मन देख के मोर माँ एकदम हड़बड़ा गए, साग ढोगे। भैया बार बार पूछा दरी से ये मन काबर आएगी, पूछा दरी से। फिर उसके बाद से माता जी की स्थिति कैसी थी? माता जी की स्थिति ठीक नहीं, बस आँख खोल के देखती थी और बात कुछ नहीं कर रही थी, खा भी नहीं रही थी ठीक से, थोड़ा थोड़ा बस खाती थी। जैसे कि दीदी साथ में हैं और माहौल थोड़ा सा भावुक है, आप देख रहे होंगे कि दीदी के आंसू निकल रहे हैं और वो बेहद दुखी हैं क्योंकि अमित बघेल के साथ पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा था उसको लेकर के लगातार पुलिस भी जो है उनकी तलाश कर रही थी और इस तलाश के दौरान कई इस गांव तक भी आई थी, पंडरी गांव तक, जैसा कि दीदी बता रही हैं। और आज जो है बड़ा ही बेहद दुखद ये रहा कि 5 तारीख को उन्होंने अपना सरेंडर करने का घोषित कर दिया था कि 5 तारीख को पुलिस के सामने समर्पण कर देंगे, लेकिन उसके पहले करीब सुबह 6:30 बजे माता जी का निधन हो जाता है। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज